Good morning, children. This is a class 5th of Bharatiya Public School. आज हम करेंगे चैप्टर वी आर यूनिक. We are all human beings, but still we are also so different from each other. Term of like and dislikes. हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, पर हमारी पसंद और नापसंद अलग होती है. बॉयज़ आर जनरली स्ट्रॉन्ग दैन गर्ल्स. जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स से थोड़े मजबूत होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं. सम पीपल ईट ओनली वेजिटेरियन. कुछ लोग सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन उन लोग को बोलते हैं जो फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन लोग वह लोग होते हैं जो फ़िश और चिकन खाते हैं. सम आर फाउंड ऑफ ब्राइट कलर. कुछ लोग ब्राइट कलर के होते हैं एंड कुछ नॉर्मल कलर के होते हैं. आ स्मेल कैन बी प्लेजेंट टू सम बट फाउल टू अदर. कुछ प्लेजेंट जो स्मेल होती हैं वो अच्छी होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं. सेंस ऑर्गन. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव अ सेम सेंस ऑर्गन दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. हर ह्यूमन बींग्स के सेंस ऑर्गन होते हैं, वो सारे एक तरीके से ही सबके परफॉर्म करते हैं. सेंस ऑर्गन की वजह से ही हम इस वर्ल्ड को देख सकते हैं. द सेंस ऑर्गन सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू मोटर नर्व. जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं मोटर सेंसरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं, फिर वापस वह सिग्नल मोटर नर्व के ज़रिए हमारे अलग अलग पार्ट्स तक जाते हैं और वह पार्ट आगे काम करते हैं. अब हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं: आइज़, नोज़, ईयर, स्किन एंड टंग्स. द ब्रेन इज़ द स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी. जो ब्रेन होता है वो हमारा स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी है, जिसमें हमारी बहुत सारी मेमोरीज स्टोर होती हैं. अगर कोई सेम इंसिडेंट आता है तो वो हमको वापस याद होता है. अ चाइल्ड कैन सी अ स्नेक शाइनी टॉय वेयर एज एडल्ट सी इट डेंजरस एनिमल. अगर एक बच्चे को सांप दिखाई देता है तो वो एक टॉय की तरह से बिहेव करता है, लेकिन अगर यही सांप किसी बड़े को दिखाई देता है तो वो उस चीज़ को डेंजरस समझता है. फैक्टर फॉर अ डिफरेंट एनालिसिस ऑफ समथिंग. सेंसिंग थिंग्स आर डिफरेंटली डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स. सम दैम्स आर. उनमें से कुछ आगे दे रखे हैं. फैमिली बैकग्राउंड. आवर टेस्ट लार्जली डिपेंड ऑन आवर फैमिली बैकग्राउंड. जो हमारा टेस्ट होता है वो हमारे फैमिली बैकग्राउंड पर बहुत डिपेंड करता है. अ चाइल्ड ऑफ वेजिटेरियन जनरली ईट वेजिटेरियन फूड. जो फैमिलीज़ वेजिटेरियन होती हैं वो ज़्यादातर उनके बच्चे भी वेजिटेरियन होते हैं. इसी तरह से जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अलग होते हैं. इफ़ द फैमिली मेम्बर्स आर फाउंड वेस्टर्न इज़ लाइकली फॉर अ चाइल्ड टेक अप अ लाइकली दैट म्यूज़िक. अगर फैमिली मेम्बर वेस्टर्न चीज़ें वो म्यूज़िक पसंद करते हैं, उसी तरह बच्चे भी कल्चर पसंद करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड. ट्रेडिशन फॉलोड बाय अ फैमिली इन्फ्लुएंस द सेंस ऑफ चाइल्ड. जो हमारी फैमिली के ट्रेडिशन होते हैं वो हमारे आगे चलकर बच्चे उन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. जैसे अगर हम हॉट या स्पाइसी फूड्स खाते हैं तो बच्चे भी वैसा ही खाना पसंद करते हैं. पीपल इन अ वेस्टर्न कंट्री डू नॉट लाइक सच फूड. जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो इस तरह का खाना नहीं खाते हैं. द कल्चर ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली प्रिवलेंट इन आवर कंट्री बट नॉट अ वेस्टर्न. हमारे देश में सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह की फैमिलीज़ नहीं होती हैं. अब नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, मतलब किस तरह का आप काम करते हैं. A municipal worker might not find the smell of garbage stinking, while it could be a unbreathable या foul smell passes away. जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग होते हैं वो इस तरह की जैसे गंदी स्मेल, कूड़े की स्मेल, इस चीज़ से वो लोग नहीं करते हैं. स्टेट ऑफ माइंड. Loud music could be a fun and enjoyable when we are in the party mood. Loud music तब हमको पसंद होता है जब हम पार्टी के मूड में होते हैं. We have studied or we are not feeling well then some music then the same music can be very disturbing. अगर हम पढ़ने के मूड में होते हैं या हमारे कोई तबीयत ख़राब होती है या हेडेक होता है
तो हम लाउड म्यूज़िक बोलना पसंद नहीं करते हैं। वी शुड नॉट मेक फन एनीबडी, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी आर यूनिक, क्योंकि हम सबसे अलग हैं, हम बिल्कुल अलग तरीके। अब डिफरेंटली एबल्ड पीपल, वह कौन से लोग होते हैं? द सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सी, हियर, फील थिंग अराउंड अस, जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास होती है। बट देयर आर सम स्पेशल या डिफरेंटली एबल पीपल हु बॉर्न विद और डेवलप सम इम्प्रूवमेंट एंड साइट इम्प्रूवमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर मतलब पैदाइशी डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं, या फिर पैदा होने के बाद वो लोग इस तरह के होते हैं, जैसे उनको दिखाई नहीं देना, उनको सुनाई नहीं देना, या फिर वो बोल ना सकना। दे आर कॉल्ड स्पेशल पीपल, इन लोगों को हम स्पेशल पीपल कहते हैं। दे हैव ए स्पेशल नीड, इनको स्पेशल ज़रूरतें होती हैं। दे नीड आवर लव एंड केयर, इनको हमारी प्यार की ज़रूरत होती है, ना कि सिंपैथी की। वी शुड हेल्प दैम लिव अ नॉर्मल लाइफ, यह भी एक नॉर्मल लाइफ जीने के हकदार होते हैं, इनकी भी सोसाइटी में एक जगह होती है। दे शुड नॉट बी लुक डाउन, इनको हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लुइस ब्रेल डेवलप अ स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, जो लुइस ब्रेल थे उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया था फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जिन लोगों को सुनाई या दिखाई नहीं पड़ता है। दे रीड स्क्रिप्ट बाय मूविंग द फिंगर ओवर द रेज डॉट, वह इस जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो एक डॉटेड स्क्रिप्ट होती है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स को डॉट्स के ज़रिए बनाया जाता है, जिसे जैसे जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं पड़ सकता या बोल नहीं सकते वो इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड एंड स्पीच इम्प्लीमेंट कैन बी सॉल्व सम एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, जिनको सुनाई नहीं पड़ता या बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओवरकमिंग फिज़िकल चैलेंज, जिन लोगों में फ़िज़िकल चैलेंज होता है वो उस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं। Helen Keller was born a healthy child, but she lost her vision, hearing power due to some illness. जो हेलन किलर थी वो जब पैदा हुई थी तो वो बिल्कुल सही थी, लेकिन बाद में वह बीमार हो गई थी। She came out her, फिर उनको फिर उनके जो एक टीचर थे एने सल्वेन, हु टॉट बाय राइटिंग हर फिंगर एंड हर हैंड, उन्होंने उनको अपने हाथों के जरिए लिखना सिखाया। शी ग्रेजुअली लर्न, उन्होंने ग्रेजुएट किया, उन्होंने एक बुक लिखी थी। शी लर्न अ 5 लैंग्वेज, उन्होंने 5 तरीके की लैंग्वेज सीखी थी। वो एक फेमस ऑथर थी। उन्होंने एक अपनी बायो ऑटोग्राफी अपने ऊपर एक किताब लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जो लोग कुछ जिन लोगों को पैदाइशी या कोई प्रॉब्लम होती है वो ये नहीं कि इस चीज़ को ओवरकम करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। वेजिटेरियन ईट वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेरियन बोथ ए एंड बी, क्योंकि चिकन और एग दोनों ही खा सकते। इट हैज़ अ फाउल स्मेल, तो इसमें गार्बेज की होगी क्योंकि रोज़ की अच्छी स्मेल होती है और फ्रूट्स की। इट गिव इंस्ट्रक्शन टू अवर बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट को कौन सा हिस्सा इंस्ट्रक्शन देता है? ब्रेन होता है। ही डेवलप अ ब्रेल स्क्रिप्ट, लुइस ब्रेल ने इस चीज़ का किया था। ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, उनको हम जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन ईट चिकन एंड फिश। ऑल ह्यूमन बीइंग द सेम सेंस ऑर्गन, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके सेम सेंस ऑर्गन होते हैं। सेम सेंस ऑर्गन सेंड मैसेज टू द ब्रेन। ब्रेन इज स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी, ब्रेन क्या है? हमारा स्टोरेज हाउस होता है जिसमें सारी मेमोरी हमारी स्टोर होती है।